आज हम सीखेंगे कि CSS में आप कलर्स को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने VS कोड पे। मैं आ चुका अपने VS कोड पे, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे tutorial6.html नाम से एक फ़ाइल बनाई हुई है। मैं अपनी एक बॉयलर प्लेट डाल लेता हूँ HTML की, और यहाँ पे नाम रख देते हैं हम इसको कलर इन CSS, और इसको मैंने ऑलरेडी लाइव किया हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो जो भी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे वो यहाँ पे आपको लाइव दिख जाएंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक H1 बना लेता हूँ जिसके अंदर हम लिखेंगे दिस इज़ माई हेडिंग, और इसी तरीके से मैं एक अपना पैराग्राफ बना देता हूँ जिसमें हम लिखेंगे दिस इज़ माई पैराग्राफ। सिंपल, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आया नहीं, सेव आना चाहिए। एक बार इसको वापस से कनेक्ट कर लेते हैं। यस, अब ये यहाँ पे कनेक्टेड है। शायद पिछली बार कुछ कनेक्शन एरर होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको आपके सामने दोनों ही विंडोज़ को खोल लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए साथ साथ, ठीक है। अब मैं जो भी यहाँ पे स्टाइल करूँगा या लिखूँगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपल, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं इस H1 को एक ID दे दूँगा। ID हम दे देंगे इसको हेड नाम से, ठीक है। सेम मैं P टैग में भी एक ID दे दूँगा, इसको हम दे देंगे पैरा नाम से। बाय द वे, अगर आपको पता नहीं है कि हम ID कैसे देते हैं और ID हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं और उनको आप कैसे यूज़ करते हो। तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। पर अभी के लिए हम देखते हैं कलर्स कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं एक हेड में एक स्टाइल सेक्शन बनाऊंगा। स्टाइल सेक्शन के अंदर मैं ID को सिलेक्ट करूंगा अपनी हैश से, हेड कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ, सिंपल लिखूंगा कलर और रेड जो हमारा फेवरेट है। एंटर। तो आप देखोगे कि मेरी हेडिंग रेड हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर इसमें कुछ और कलर लिखना चाहूँ, जैसे मान लो मैं इसमें लिख देता हूँ ग्रीन, तो क्या मेरी हेडिंग ग्रीन हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। तो ये होते हैं सबसे पहला पॉइंट जिसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट को या किसी भी एलिमेंट को कलर करते हैं, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ। बाय द वे, अगर आपको कमेंट भी नहीं पता क्या होता है तो आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कमेंट्स और सारी चीज़ें। आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं वीडियोस ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें, बेसिक फाउंडेशंस बनी रहे आपकी। मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम लिख देंगे कलर बाय नेम, ठीक है, जिसमें हम किसी भी कलर के नाम से उनको कलर देते हैं, ठीक है। सिंपल। आप इसके लिए सर्च कर सकते हो कलर्स नेम इन CSS, तो आपको कई सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। आप MDN वाले पे जा सकते हो, ये ट्रस्टेड वेबसाइट होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कई सारे नाम है, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे, वाइट, मैरून, रेड, पर्पल, आप जो मर्ज़ी ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए दूसरे टाइप पे बात करते हैं। अब मैं यहाँ पे पैरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ। अब मैं इसको कलर देता हूँ। इस बार हम कलर देंगे RGB के थ्रू, ठीक है। RGB क्या होता है आपका, मैं बताता हूँ। RGB एक वैल्यू देने का, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। RGB एक वैल्यू देने का ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हो। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और इसके अंदर 3 वैल्यूज़ हम डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको 0 करके दिखाता हूँ, जो कि ब्लैक होगा ऑब्वियसली, ठीक है। देखो ये ब्लैक होगा, इसमें कोई कलर नहीं होगा। तो जैसे रेड, ग्रीन एंड ब्लू है, उसी तरीके से यहाँ पे ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये रेड को असाइन हो रखी है, सेकंड वैल्यू ग्रीन को है, और थर्ड वैल्यू ब्लू को है। और इसको हम हाईएस्ट वैल्यू 255 दे सकते हैं। तो अगर मैं इसको 255 दे दूँ तो ये आप देखोगे कि रेड हो जाएगा, मेरा पैराग्राफ रेड हो चुका है, क्योंकि मैंने बाकियों को कोई वैल्यू नहीं दी है। इसी तरीके से अगर मैं इसको 0 कर दूँ और इसको मैं 255 दे दूँ तो ये मेरा ग्रीन हो जाएगा, राइट। सेम मैं अगर थर्ड वाले के साथ करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ब्लू हो जाएगा। देखा आपने। तो इस तरीके से हम RGB के थ्रू भी दे सकते हैं।
सिंपल अगर आप VS कोड यूज़ करते हो तो आपको एक ऐसा आइकन भी मिल जाएगा, आप इस पर जाके यहाँ से भी कोई कलर चूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो आपके RGB बन के आ जाएंगे। या फिर आप यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हो। मान लो मैं येलो पे जाऊँ और मेरे को ये वाला बढ़िया लग रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी RGB के कोड्स आ चुके हैं, वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो आप इसी तरीके से जैसे हमने नेम से सर्च किया था, आप RGB के रेफरेंस से भी सर्च कर सकते हो, आपको कई सारे कलर्स मिल जाएंगे। कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको कलर पैलेट्स देती हैं, आप उनको भी सर्च कर सकते हो। सबसे एक जो बेस्ट वेबसाइट मेरे को लगती है वो है कूलर्स नाम से। आप इस वेबसाइट पे जाओगे, इस वेबसाइट पे काफ़ी सही ऑप्शंस मिलते हैं। इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। एक्सप्लोर पैलेट, ये देखो, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। आप यहाँ देखोगे ये अलग तरीके से दिखा रहा है आपको, पर मैं बताऊंगा वो कैसे होता है। बट आप यहाँ से नॉर्मली सिलेक्ट कर सकते हो कोई सा भी कोड कलर। वापस इसको वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आप ये समझ आ गया होगा कि हम RGB के थ्रू और नाम के थ्रू कैसे देते हैं। और यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, कलर बाय RGB वैल्यू, ठीक है, सिंपल। अब मेरे को थर्ड ऑप्शन दिखाने के लिए मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ पैराग्राफ को, और पैरा 2 नाम दे देता हूँ इसको, और इसको भी यहाँ पे 2 कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि मेरा एक और पैराग्राफ बन चुका है जिसका नाम है 2, ठीक है। इसको भी हम सेम तरीके से डिज़ाइन कर लेंगे, हैश लगाएंगे, पैरा 2 लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ, और हम यहाँ पे इसको कलर, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ मान लो FF0000, ठीक है। अब ये रेड हो चुका है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारी हेक्स वैल्यू, ठीक है। क्या होती है हेक्स वैल्यू। हेक्स वैल्यू में आपको 6 डिजिट मिलते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी कलर को डिफ़ाइन करते हो। ये सिमिलर है RGB से पर डिफरेंट है थोड़ा सा, मैं बताऊंगा आपको कैसे। पर मैं पहले कमेंट डाल लेता हूँ यहाँ पे, कलर बाय हेक्स वैल्यू, और मैं इतने पार्ट को कमेंट, पूरा ही कमेंट हो जाता है, सॉरी। मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ यहाँ से। हाँ, ये हमारे हेक्स कोड होते हैं। अब हेक्स कोड जैसे कि आपने अभी कूलर्स वाले वेबसाइट पे देखा था कि ये आपको हेक्स कोड दे रहा था। तो जैसे मैं यहाँ पे से कोई भी हेक्स कोड यहाँ पे कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूंगा तो आप देखोगे कि ये इस कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो हेक्स कलर्स में भी जो 6 वैल्यूज़ हमें दी हुई होती है, ये पहली जो 2 होती हैं ये हमारी रेड को असाइन होती हैं, सेकंड जो 2 होती हैं वो हमारी ग्रीन को होती हैं असाइन, और जो लास्ट 2 होती हैं वो हमारी ब्लू को असाइन होती हैं। तो इसमें भी हम जैसे मान लो मैंने ऊपर दिया था, मैं यहाँ पे अगर FF000 कर दूँ तो ये रेड हो जाएगा, आपने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। अगर मैं इसको 00 करके अब बीच में FF कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा, और लास्ट में अगर मैं F कर दूँ तो ये ब्लू हो जाएगा। देखा आपने। तो ये होता है हमारी हेक्स वैल्यूज़, ठीक है। पहला था हमारा ग्रीन, मतलब जो हम नाम से दे सकते हैं किसी को भी कलर। दूसरा था हमारे RGB वैल्यू, जिसमें हमें 3 वैल्यू मिलती है किसी भी कलर को डालने के लिए। और थर्ड था हमारा हेक्स कोड, ठीक है। हेक्स कोड भी आप नॉर्मली सर्च कर सकते हो, हेक्स कोड भी आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से। सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ करोगे वो हेक्स कोड और RGB यूज़ करोगे, जो कि सबसे ज़्यादा ईजी भी होते हैं और सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड भी होते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के 0.5 कर दूँ तो आप देखोगे कि मेरा टेक्स्ट क्या हो गया, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया मेरा टेक्स्ट। कलर चेंज हुआ है थोड़ा सा, बट ये ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये मेरी 4th वैल्यू कहाँ से आ गई, तो ये 4th वैल्यू को हम कहते हैं अल्फ़ा,
ठीक है, इसमें RGB A हो जाएगा आपका, और ये हो जाती है हमारी अल्फ़ा वैल्यू। अल्फ़ा वैल्यू क्या करती है, अल्फ़ा वैल्यू सिर्फ 0 to 1 रहती है, और इसमें ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी का काम करती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी अल्फ़ा वैल्यू होती है। अगर मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ तो आप देखोगे मेरा टेक्स्ट पूरा दिख रहा है। अभी मैं इसको ना किसी और कलर का कर देता हूँ, इसको मैं इस कलर कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। हाँ, पिंक टाइप हो गया ये, आपको दिख रहा होगा अब। अगर मैं इसको जितना कम करता जाऊँगा आप देखोगे कि इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है। तो ये चीज़ होती है हमारी अल्फ़ा। जितना मैं इसको कम करूँगा उतना इसकी ट्रांसपेरेंसी कम होगी। तो इस वैल्यू को हम कहते हैं अल्फ़ा वैल्यू। अगर आप अल्फ़ा वैल्यू नहीं डालते हो तो वो डिफ़ॉल्ट 1 होती है, जो कि सबसे ज़्यादा विजिबल होती है। आप डाल सकते हो अगर आपको ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करनी है अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल। तो ये कुछ तरीके होते हैं CSS में कलर्स ऐड करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं कलर्स को लेके या किसी भी चीज़ को लेके CSS में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।